हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु पर। आज हम वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 6 लेकर आ गए हैं, जिसमें हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। हम लोगों ने पिछले 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट और प्रश्नावली 1.1 हम लोग का कंप्लीट भी हो चुका है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.2 का हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब क्या करना है, आपके सामने 5 क्वेश्चन है, इसको अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, वो अभाज्य गुणनखंड करना है। अब कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका 140। पहला क्वेश्चन क्या है आपका 140, यानी हम लोग को 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। कितना का, 140 का। देखिए करते हैं। 2 यहाँ हो जाएगा 70, फिर 2 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 35, फिर 5 से ये हो जाएगा 7, और फिर 7 से ये हो जाएगा 1। अब लिखेंगे 140 बराबर, अब देखिए इसमें 2 कितना आया, 2 कितना बड़ा है, 1 और 2, लिखेंगे 2 के पावर कितना है 2 गुना, और ये कितना है 5 गुना, और कितना है 7। बताइए कितना आसान है हम लोग को अभाज्य गुणन करना। ये आपको मैं सब्जेक्टिव में एग्जाम में बोर्ड में पूछ देता है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें, तो आप लोग इस तरह बेसिक है, आप लोग इसको कर सकते हैं। यानी पहला क्वेश्चन हम लोग का यही है, पहला नंबर। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन 156। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 156। 156। अब हम लोग को इसे करना है। अब 2 से लगाएंगे तो 2 से तो हो जाएगा 14, 2 से तो 14, फिर 1 6 2 8 16, 78 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, और हो जाएगा 3 2 9 18। ठीक है, अब लगाएंगे 3 से, कितना से बाबू 3 से, तो कितना हो जाएगा 13, और फिर 13 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब फिर इसको किस तरह लिखेंगे, 156 बराबर, अब क्या करेंगे 2 के पावर कितना 2 गुना, इसमें 3 कितना बेर आया, 3 आया एक बेर, और 13 आया एक बेर। तो हम लोग पावर 1 नहीं लिखते हैं। अगर 2 आता है तो पावर 2 लिखिए, 3 आता है तो पावर 3 लिखिए, एक हम लोग नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 5005। कितना है, 3 नंबर क्वेश्चन है 3825, यानी 3825 है। 3825। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, 3825। कितना है 3825, यहाँ लिख देते हैं बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन है 3825, इसका हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे देखिए कितना से लगेगा, सबसे पहले देख लीजिए, 2 से लगाने का कुछ रूल होता है। 2 से लगाने का क्या रूल होता है, 2 से लगाने का रूल होता है कि अगर इकाई अंक में कोई भी संख्या है, अगर उसके इकाई अंक में 0 2 4 6 8, अगर इतना आप दिख ले किसी के इकाई अंक में 0 2 4 6 8, अगर इकाई अंक में दिख रहा है तो समझ जाइए वो 2 से भाग लग जाएगा। अगर 3 से लगाने का क्या रूल है, 3 से लगाने का कि सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जो संख्या दिया रहेगा सभी संख्याओं को जोड़े। क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़े, और देखें कि वे 3 से पूरी तरह विभाजित होते हैं कि नहीं। 3 से लगाने का क्या रूल है कि सभी संख्या को जोड़ेंगे, और जोड़ के क्या करेंगे, देखेंगे कि 3 से वो भाग लगता है कि नहीं, मतलब 3 से पूरा विभक्त है कि नहीं, 3 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। 3 से समझ गए। एक होता है 5 का। 5 का भी आसान होता है, जिसके अंत में 0 और 5 रहेगा तो 5 से लग जाएगा। जिसके अंत में कितना रहना चाहिए, 0 और 5 रहेगा तो 5 से लग जाना चाहिए। अब बताइए कि सर 4 तो छोड़ दिए, तो बाबू अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्या आपका 4 है नहीं।
अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या से हम लोग गुणनखंड करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए आप। इस आप समझ गए होंगे, इसको मिटाते हैं। क्या कर रहा है कि हम लोग पहले क्या करेंगे, तो अब बताइए, अभी 2 से लगेगा, इसके अंत में देखिए तो 5 है, 2 से लगेगा नहीं, इसके अंत में 0 2 4 6 8 रहता है, तो हम 2 से लगाते हैं। अब 3 से थोड़ा जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11, 11 और 2 हो जाएगा आपका 13, और 13 5 कितना हो जाएगा, 13 5 हो जाएगा आपका 18। अब बताइए 18 जो है, 3 के पारे में 18 है कि नहीं, 3 छक 18, तो ये आपका 3 से लग जाएगा। जब 3 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और जब कीजिएगा तो 3 दूना 6, और एक उतरेगा आपका 2 2 2, यानी हो जाएगा 3 सत्ते 21, और आपका 1 3 5 15, यानी कितना है 1275। 5 3 15, 7 दूना 5 3 15, 7 दूना 7 3 21 1 22, ठीक है, 3 6 2 8, ठीक है। अब देखिए इसको, देखिए ये भी 5 है, जो ये 3 से लग रहा है कि नहीं, 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 7 हो जाएगा 10, और 2 से 5 कितना हो जाएगा 15, तो ये भी 3 से भाग लग जाएगा, तो कितने से लगाएंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 चौका 12, और 7 उतरेगा तो 3 3 दूना 6, और हो जाएगा 1 3 5 15, देखिए इतना आ जाएगा। और फिर देखिए 4 2 8, और 8 5 13। अब बताइए ये 3 से लगेगा, जब 13 आ गया तो 3 से अब नहीं लगेगा। अब वही अप्लाई करना होगा कि अब यहाँ पे 5 से लगाना होगा, कितने से लगाना होगा 5 से। 5 से, अब 5 से लगाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 5 40, 50 25, ठीक है। अब फिर 5 से लगाइए तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, और आपका हो जाएगा 3, और 5 7 35, यानी आपका यही हो गया। तो आप फिर 17 से लगा सकते हैं, तो इसी तरह छोड़ दीजिए, 17 से लगा सकते हैं। तब कितना आया आपका आया 38 25 का, आपका कितना आया, कितना 3 के पावर, आपका है 3 के पावर 2 गुना 5 कितना है 5 भी आपका पावर 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17, अकेले है तो 17। तो यही हम लोग का, जिससे माने कि अभाज्य गुणनखंड दिया रहेगा, तब हमको आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है 5005, कितना है 5005, इसको ये भी बना देगा बाबू, ये बना दे, चलिए ये भी बना देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यानी आईवी, देखिए आईवी में क्या दिया है, आईवी में दिया है 5005। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे लास्ट में 5 है, अरे पहले जो 5 5 10, 3 से लगेगा नहीं, 2 से तो लास्ट में तो इकाई में 0 2 4 6 8 है नहीं, 2 से लगेगा नहीं, तो 5 से लगाइए, 5 से आप लगाएंगे तो 5 एकम 5 0 0 1। अब क्या कीजिए, 5 से लगाने के बाद देखिए तो 7 से लगता है कि नहीं, 7 आपका हो जाएगा 7 एकम 7 3 0, 7 चौको 28, और आपका हो जाएगा 28, और 2 1 7 3 21, लग गया। अब क्या कीजिए, इसको 11 से लगाइए, 11 एकम 11, और 11 तिहाई 33, और क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में कितना मेरे पूछ चुका है, तो थोड़ा ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 5005 बराबर कितना हो जाएगा, 5 कितना है 5 1 है, 7 भी 1 है, 11 हो जाएगा, और फिर आपका 13 हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका। देखिए अब ध्यान ध्यान दीजिए, अब कराएगी 7429, देखिए उसके बाद यहीं पे कर देते हैं, बी नंबर का कितने 7429, अब यहीं पे करेंगे तो ध्यान दीजिए। कितना से लगेगा बाबू, ये लगेगा आपका, 17 से लगाइए, 17 से लगाइएगा, 17 से 51, 17 चौका 68, इसको कहीं भाग कर लीजिए, 17 में कितना से लगाना है 74 29, यानी 17 चौका 68, 68 यानी घटेगा तो 8 7 15 हो, 8 6 14 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, और फिर दूध रहेगा, फिर हो जाएगा आपका 8 का 8 3 17 तिया 51, फिर हो जाएगा 1, और 6 में से 5 गया 1, और उतरेगा कितना है 9, यानी हो जाएगा 17 17 5 50, 17 7 119, 17 7 मैंने 437 आया, कितना आया 437, ठीक है, 400 आपका आया 37, यानी अब इसको लगाइए 19 से लगाइए, 19 से लगा देखिए 19 दूना 38, 38, और आपका हो जाएगा इधर 38 और 5
ठीक है, 57 यानी 57, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए कि 23 लगा दीजिए, 10 लगाइए, 23 है तो एकदम में हो जाएगा। तो ये हो गया। तो कितना हुआ, 74, 29 का आपका कितना आया, 17 गुना 19 गुना 23, यही आपका आ गया। तो हम लोग अब आज गुणन जितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन, हम लोग 5 क्वेश्चन कवर किए। देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करेंगे तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं है। ठीक है, देखिए किस तरह। पहले क्वेश्चन दिया कि 26 और 91 का। पहले तो हम लोग को करेंगे इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो पहले हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यही पे बनाते हैं। आई नंबर क्वेश्चन है 26 और 91, यही क्वेश्चन है। तो पहले 26 का अभाज्य गुणनफल करते हैं, 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 13, और फिर 13 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। 91 का देखिए, 91 का, अच्छा ये 2 से लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि इकाई अंक में 0 2 4 6 8 रहना चाहिए, तो है नहीं। 3 से देखिए, 3 से क्या रूल कहता है, 3 से कहता है कि जोड़िए, और 3 के से अगर पूरा विभक्त हो जा रहा है तो उसको कीजिए ना, 3 से मत लगाइए। तो 9 में कितना होता है 10, तो 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। अब सोचिए कि आखिर किसके पहाड़ा में है। अब बताइए 7 से देखिए, तब 7 से अगर लगाते हैं तो 7 एकम 7, और कितना हो जाएगा 2 1 7 तेरी 21, यही हो जाएगा। फिर आपका 13 और 1, यही हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, जब इतना हो जाने के बाद क्या बताया था आपको कि 26, यहाँ क्या लिखिए 26 और 91 है, तो लिखिए 26 बराबर और 91 बराबर। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब क्या कीजिए कि देखिए इसमें कौन कौन संख्या है, 2 है, 13 है, 7 है, 13 है, मतलब 2 7 13, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। तो दोनों में लिखेंगे, दोनों में चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 गुना 7 गुना 13, और इसमें लिखेंगे 2 गुना 7 गुना 13। अब जब दोनों में लिख पहले इस तरह, मतलब पहले इसको कर लीजिए, लिख दीजिए 2 गुना 7 गुना 13, यहाँ पे 2 गुना 7 गुना 13 लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे कि देखेंगे 26 में देखिए तो 26 में 2 का एगो है, 26 में 2 एगो तो 1 लिख दीजिए। 26 में देखिए 7 है, 26 में 7 नहीं है तो आपका इसका पावर 0 दे दीजिए, मतलब जो रहेगा उसको दे दीजिए पावर, और जो नहीं है उसका पावर 0 कर दीजिएगा। अब 26 में 13 है तो 1 पावर कर दीजिए। अब देखिए 91 में 2 है, नहीं है तो इसका पावर 0 कर दीजिए। 7 देखिए तो 7 1 है तो 1 लिख दीजिए, और 13 देखिए तो 13 1 है तो यहाँ पे 1 कर दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे। अब क्या करेंगे, एचसीएफ किसे किसके निकालना है, 26 और 91 का। अब क्या करते हैं, हम पढ़े क्या थे, आपको बताए थे कि एचसीएफ के लिए छोटा घात, क्या बताए थे, एचसीएफ के लिए छोटा घात, और एलसीएम के लिए बड़ा घात। इस चीज को आप याद, मतलब याद रखिएगा कि हमेशा जब एचसीएफ निकालेंगे तो उसके लिए हम छोटा घात लिखेंगे, और जब भी एलसीएम निकालेंगे उसके लिए बड़ा घात लिखेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या छोटा घात लिखेंगे। अब देखिए छोटा घात इसमें देखिए तो कौन है, इसमें छोटा घात देखिए 2 के पावर 1 और 2 के पावर 0, तो 2 के पावर 0 छोटा है तो 2 के पावर 0 गुना, इसमें देखिए 7 के पावर 1 7 के पावर 0, यानी 7 के पावर आपका 0 हो जाएगा। और इसमें देखिए 13 के पावर 1 और 13 के पावर 1, यानी केवल 13 के पावर, दोनों सेम है तो 1 लिख देंगे। यानी अब याद रखिएगा कि कोई भी संख्या का अगर पावर 0 रहेगा उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान आप 1 लिखिएगा, तो यानी 1 गुना ये कितना हो जाएगा 13। अब जब 13 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो हम लोग एससीए भी चीज ज्ञात कर लिए। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम निकालिए, एलसीएम ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए एलसीएम ज्ञात करेंगे किसका, 26 और 91 का, 26 और 91 का। अब 26 और 91 का जब करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए,
एलसीएम के लिए आपको क्या बताएं, एलसीएम के लिए बड़ा घात। तो इसमें देखिए 2 के पावर 0 और 2 के पावर 1, बड़ा कौन है 2 के पावर 1, तो लिखेंगे इधर 2 के पावर 1 गुना, और 7 के पावर 0 और 7 के पावर 1, यानी जब क्या आएगा 7 के पावर 1 आएगा, ठीक है। और 13 के पावर तो दोनों सेम है, तब 13 के पावर केवल 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, सबका गुना करेंगे, 2 गुना 7 गुना 13, अब कितना होता है 2 सते 14, और 14 में क्या गुना, 14 में गुना करना है 13 से, तब क्या अब 14 में 13 से गुना कर लीजिए, तो हो जाएगा 14 28 चौतीस 42, 42 का आपका हो जाएगा 2, और हाथ में हो जाएगा 4, और 14 4 कितना हो जाएगा 83, 14 और 14 4 हो जाएगा 18, यानी 18 हो जाएगा, यानी आपका कितना आ गया 182, ठीक है। तो यही आपका एलसीएम का आंसर आपका इतना आया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इतना तो बना लेने के बाद क्या कर रहा है कि दो संख्याओं को गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, हमको ये भी ज्ञात, मैंने हम लोग को ये भी चीज देखना है कि जो दोनों संख्या दिया है उसको गुना कीजिए, और एलसीएम एचसीएफ का भी गुना कीजिए, क्या वो बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इस चीज को हम लोग को देखना है। क्या देखना है, दो संख्या को गुना करना है पहले लिखेंगे दो संख्या हम लोग को कौन कौन पास है, पहले पहली संख्या गुना गुना दूसरी संख्या बराबर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए एचसीएफ गुना एलसीएम, ये चीज हम लोग को आना चाहिए, मतलब बराबर आना चाहिए एलसीएफ गुना एलसीएम आना चाहिए, एलसीएम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए पहली संख्या हम लोग के पास कितना है 26, 26 गुना 91 बराबर, दूसरी संख्या 91 रहती है, पहला संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91, और हम लोग एसीएफ देखे थे कितना है, एसीएफ आया है 13, और आपका एलसीएम आया है आपका, एलसीएम कितना है 182। अब क्या करना है, हम लोग को ये दोनों संख्या को गुना करना है, अब गुना करके बताना है कि कितना आंसर आएगा गुना यहाँ पे कर लेते हैं, कितना करना है 26 में 91 से गुना करना है, कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2, और हो जाएगा 9 छक 54 के 4, और हाथ में हो जाएगा 5, 9 छक 54 हाथ में 5 हो जाएगा, ठीक है, 9 2 18, और 18 5 कितना हो जाएगा 23, 18 5 23, यानी कितना है 6, और 4 2 6, और 3, और यहाँ पे आया 2, यानी 23 66 आया, कितना है बाबू 23 66। अब क्या करेंगे 13 में 182 से गुना करना है 13 में 182, यानी 13 दूना 26 के 6, हाथ में हो जाएगा आपका 2, और 13 8 13 कितना होता है 104, 13 8 104, तो 104 को और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 104 और 2 106, तो 6 हो जाएगा, और हाथ में कितना हो जाएगा 104 106 हो गया, हाथ में 10 हो गया, और 13 एकम 13, और 13 10 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 13 10 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि दोनों संख्या गुना किया तो मेरा भी 2366 आया, और एचसीएफ और एलसीएम का भी गुना किए तो 2366 आया, 2366 और 2366 मतलब सेम आया। तो यही चीज हम लोग को यहाँ पे दिखाना था कि दो संख्या को गुना करेंगे तो हम लोग को बराबर आएगा कि नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ पे आपको दिखा दिए कि बराबर आएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 हम आगे बनाते हैं डबल आई में क्या है, डबल आई में है 510 और 92, क्या है 92, अब हमको इसको बनाना है, तब बनाएंगे किस तरह, तो दीजिए 510 का जब करेंगे तो कितना आएगा 5 दूना 2 दूना 4 हो जाएगा, और एक यानी 2 पचे 10, और फिर एक और यानी हो जाएगा 2 पचे 10, यानी 255, 5 10 5 10 11 2 दूना 4 1 5, ठीक है। अब देखिए इसको अब जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तब जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे ना मालूम चलता है कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं, जो 2 5 कितना होता है 2 5 7 और 7 5 12, 3 के पारा में है तो 3 से लग जाएगा, जब 3 से लगाएंगे तब क्या आएगा, ये हो जाएगा 24 3 8 24, और 1 5 3 5 15, ठीक है। इसको जोड़िए तो कितना आ रहा है 8 5 13, 3 से लगेगा नहीं, 5 की तरफ चलिए, 5 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 5 कम 5, और आपका हो जाएगा 3 5 17 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 17 से लगाइए तो आपका 1 हो जाएगा। अब चलिए 92 की तरफ,
अब 92 दिया है, 2 से तो लगेगा, अब 2 से कितना में लगेगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, और हो जाएगा आपका 1 2, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 23, और फिर 2 से लगाएंगे तो नहीं, यहाँ पे 23 लगेगा कितना आपका हो जाएगा यहाँ पे 23, और फिर यहाँ पे 23 से लगाएंगे तो आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये यही है। अब क्या करेंगे, वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे, यानी 510 बराबर। अब देखिए तो इसमें संख्या क्या क्या है, 510 और 92 में। अब दोनों में हम लोग को देखना है दोनों में संख्या कौन कौन मिल रहा है, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, इधर 2 है और 23 है, यानी क्या हो जाएगा, 2 3 5 17 23, यही हो जाएगा। यानी 2 गुना 3 भी है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, इसमें भी 23, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। बस अब करना कुछ नहीं है, अब देख लीजिए, अब पावर लगा दीजिए। 2 के पावर इसमें देखिए, 2 1 है, ठीक है, 3 भी 1 है, ठीक है, 5 भी 1 है, ठीक है, 17 भी 1 है, 23 नहीं है तो 23 के पावर 0। अब देखिए 92 में यानी पावर 2 है, 3 नहीं है 0, 5 नहीं है 0, 17 नहीं है 0, 23 1 है, तो पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एचसीएफ कितने का निकालना है, 510 कोमा 92। अब 510 कोमा 92 के निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ के लिए क्या बताए थे आपको, एचसीएफ जब भी निकालते हैं तो छोटा घात लिखते हैं, कौन सा घात लिखते हैं, छोटा घात लिखते हैं। अब देखिए इसमें छोटा कौन है, 2 के पावर 1 गुना, इसमें देखिए 3 के पावर 0, ठीक है, इसमें देखिए 5 के पावर 0 छोटा, ठीक है, इसमें देखिए 17 के पावर 0, ठीक है, इसमें देखिए तो 23 के पावर 0, इसमें भी 23 के पावर 0। अब क्या होगा, 2 के पावर 1, यानी जिसका पावर 0 उसका मान 1, यानी 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1। अब इसका आंसर एचसीएफ कितना है बाबू, एचसीएफ केवल 2 आया, कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब जब एलसीएम निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, एलसीएम, वो भी कितना का, 510 कोमा 92 का, ये ना एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम के लिए क्या बताते हैं, हमेशा बड़ा घात। अब देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन है, यानी 2 के पावर 1 की 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 बड़ा है, इसमें देखिए 3 के पावर 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 के पावर 1, और यहाँ पे हो जाएगा 17 के पावर 1, और यहाँ पे हो जाएगा 23 के पावर 1। अब 23 के पावर 1 यानी 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुना 2 के उसको अगर 4 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। अब इसे भी संख्या को हम लोग गुना करना है। अब गुना कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60। अब जब 60 में जब 23 से गुना करेंगे, 60 में 12 चौती 12, 12 पचे 60, और 60 में जब 17 से गुना करेंगे तो 17 से होता है आपका 102, यानी 1020 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1020। अब 1020 में 1020 में कितना से गुना करना है, 23 से गुना करना है, यानी हो जाएगा आपका 0 3 दूना 6, 0 3 एकम 3, हो जाएगा 0 2 दूना 4, 0 और इधर हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा 0 6 4 3 2, यानी कितना है 23,460, यानी कितना है बाबू 23,460, यही आया। अब क्या करना है, वही पहली संख्या और दूसरी संख्या में गुना करना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। ठीक है, अब गुना करना है तो पहली संख्या देखिए कितना है, पहली संख्या आपका 510, गुना करना है 92, और बराबर में इसको थोड़ा नीचे देखिए, 510 गुना 92, और गुना करना है आपका HCF कितना आया है, HCF आया है 2, और LCM आया है 23,460। ठीक है, अब गुना करना है, मैं 510 में 92 से गुना करके देखिए, आपका गुना यहीं पे कर देते हैं, मिटा के लिख देंगे कितना करना है, 510 में 92 से,
कितना हो जाएगा 0, 2 और 5 दूना 10। फिर हो जाएगा 2 0 और 9 एकम 9 और हो जाएगा आपका 9 पचे 45। ठीक है, यानी 0 2 9 5 1 6 और 4, यानी 46,920। इसका आंसर इसका 46,920 यही है। अब क्या करेंगे 46,920। अब क्या करेंगे, दो में से गुना करेंगे। 0 दो छक 12 का दो हाथ में एक, दो चौका 8, 8 एक 9, दो तिहाई 6 और दो दूना 4। इसके भी देखिए सेम आ गया 6,920, 6,920 कंप्लीट। यही होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। आसान है हर क्वेश्चन। देखिए कोई भी क्वेश्चन जो होता है भारी नहीं होता है, जितना क्वेश्चन होता है सब बेसिक से मतलब आसान ही होता है। केवल आपको गुना जोड़ घटाव गुना थोड़ा आपका अच्छा होना चाहिए, बाकी कोई क्वेश्चन आपका ही भारी नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 336 और 54 कितना है, 336 और 54। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है 336, 336,54 यही क्वेश्चन है आपका, 336 और 54। तो क्या करेंगे 336, अब क्या करेंगे 2 से लगाएंगे, लास्ट में 2 6 रहता, ये आपका हो जाएगा 1 6 8, 8 2 16 14 12 13 2 3। ठीक है उसके बाद क्या करेंगे 2 से लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2 8 16, 2 8 16 और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 चौका 8 यानी 84 हो जाएगा। ठीक है, अब आप फिर 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 2 चौका 8 और 2 यानी 82 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 21 हो जाएगा। फिर अब 3 से लगाएंगे तो 7 और फिर आपका 7 से लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 1। अब इसी तरह 54 से 54 का करेंगे 54 करेंगे, देखिए 2 से यानी कितना हो जाएगा आपका 2 दूना 4, नहीं ठीक है 2 दूना कितना हो जाएगा 2 दूना 4 यानी 2 और आपका हो जाएगा 1 7 यानी 27 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 3 27 यानी फिर यहाँ 3 और फिर यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे 1। ठीक है अब क्या करेंगे वही लिखेंगे 336, 336 और कितना है 54। बस अब देखिए 336 में देखिए पहले देख लीजिए 2 है 3 है 7 है 2 और 3 यानी 2 3 7 केवल लिखना है। 2 गुना 3 गुना 7, 2 गुना 3 गुना 7, बस अब पावर देख के लिखिए तब। 236 में 336 में देखिए 2 का 1 2 3 4, इसमें 4 है 3 है एगो, ठीक है 7 भी 1 है। ठीक है, 54 में देखिए तो 54 में 2 1 है, ठीक है इसमें 3 3 है और 7 इसमें नहीं है तो पावर दे दीजिए 0। बस हम लोग को अब एस पे सेम ज्ञात कर देना है। कैसे ज्ञात करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए, लिखेंगे एस सी एफ कितना का 336 कोमा 54, ठीक है 54 का। अब ज्ञात करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ज्ञात करेंगे क्या लिखेंगे मौसा के लिए छोटा घात, मतलब जब भी एस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे छोटा घात लिखेंगे। इसमें छोटा घात आपको क्या है 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के पावर 1, तो यहाँ पे 3 के पावर 1 लिख दीजिए। इसमें छोटा 3 के इसमें छोटा 7 के पावर 0। बस 2 गुना 3 गुना जिसका पावर 0 उसका मान हो 1, 2 तिहाई 6, बस यही आंसर हो गया। अब इसी तरह हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे एलसीएम कितना का 336 कोमा 54 का, 336 कोमा 54 का ज्ञात कीजिए तब। क्या करेंगे बड़ा घात, एलसीएम के लिए बड़ा घात इन 2 के पावर कर देंगे 4 गुना 3 के पावर 3 गुना और 7 के पावर 1, बस सब सबको गुना कर देना है। 2 लिखेंगे 4 गो, 2 कितना 4 यानी 1 2 3 4, और यहाँ पे लिखेंगे 3 3 गो और यहाँ पे लिखेंगे 7 एगो। ठीक है 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, अब यहाँ पे 16 आया। अब का हो जाएगा 16 नवा 144, 144 में आप 3 से गुना कीजिए पहले। 144 में जब 3 से गुना कीजिएगा तो 4 3 12, 4 3 12 1 13 और 3 1 4, 432, 432 में 7 से गुना कर लीजिए। 7 दूना 14, 7 3 21 1 22 और आपका 7 चौका 28 और 28 से 2 कितना हो जाएगा 30, यानी कितना है 3024, 3000 कितना है 24, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 3 1 4, ठीक है 7 दूना 14, 7 3 21 1 22, 7 चौका 28 30, ठीक है 3024 आ गया। बस अब वही करना है, क्या करना है बताएं कि
पहली संख्या गुना गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम कर दीजिए। एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या देखिए तो कितना है 336, दूसरी संख्या 54। एचसीएफ कितना है आपका, एचसीएफ है 6 और आपका एलसीएम है 3024। थोड़ा गुना कीजिए तो कितना करना है, 336 में 54 से गुना करना है। 6 चौका 24 के 4, 6 चौका 24 के 4 हाथ में हो जाएगा 2, 4 तिये 12, 2 14 और 4 तिये 12 और 12 1 13 हो जाएगा। 5 छक 30, 5 छक 30, 5 तिये 15, 15 और 3 हो जाएगा 18, हाथ में 1, 5 तिये 15, 15 1 हो जाएगा 16, यानी 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 और 1, यानी आपका आया 81 144। ठीक है, तो इसको गुना कीजिए तब 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 2 14 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 6 3 18, बस बराबर। जब भी अगर बराबर अगर समझिए कि हम लोग का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ भी 18,144, 18,144। ठीक है, ये हम लोग को जो एससीएफ वाला फॉर्मेट था, हम लोग इस चीज का भी बना लिए पूरा। आगे क्वेश्चन देखिए आगे क्या कर रहा है। 3 नंबर का है कि अभाज्य गुणनखंड बीजी द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बस हम लोग इसमें तो हम लोग लास्ट प्रोसेस कर रहे थे ना कि पहले संख्या गुना दूसरी संख्या, ये चीज कर रहे थे लोग, और उसको हम लोग एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर उसको बराबर कर रहे थे। इस क्वेश्चन में आपको नहीं करना है, केवल आप एचसीएफ एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर आपका आ गया। ठीक है, देखिए 12 15 21, पहले इसको हल करेंगे, यहीं पे कर दे। देखिए इसको यहीं पे कर, चलो अगर ले लीजिए, थोड़ा सा आप लीजिएगा। क्या है 12 15 और 21, तो पहले हम लोग 12 का करेंगे। 12 का 2 6 2 3 3 और 1, फिर 15 कीजिए। 15 करेंगे 3 5 5 और 1। ठीक है, फिर 21 कीजिए, 21 से करेंगे 2 7, फिर हो जाएगा आपका 2 नहीं होगा, वो 3 होगा। 21 कीजिएगा तब 3 7 और 7 1, 7 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 1। अब क्या कीजिए, यहाँ पे लिखिए 12 बराबर 15 बराबर 21 बराबर। अब क्या कहते हैं कि सभी में देखिए कि कौन कौन संख्या आया है। 2 है 3 है 3 है 5 है 3 है 7 है, मतलब 2 3 5 7, इसके अलावा कोई नहीं। सब में लिखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। समझे, अब ये चीज लिख रही है तो बस आपको खाली पावर लगाना है। देखिए तो 12 में 2 का एगो 2, ठीक है, 3 एगो, ठीक है, 5 नहीं 0, 7 नहीं 0। 15 में आइए, 15 में 2 है नहीं 0, 3 1, ठीक है, 5 1, ठीक है, 7 नहीं है 0 पावर। 2 में देखिए 21 में 21 में 2 नहीं है, पावर जोड़ दीजिए, 3 है ठीक है 1 दे दिए, 5 नहीं है 0, 7 है 1, ठीक है। अब बस वही बात, प्रोसेस हम लोग को मालूम है। क्या करना है कि एचसीएफ ज्ञात करना है, किसका किसका, 12 15 21 का। एचसीएफ के लिए छोटा घात, एचसीएफ के लिए छोटा घात, एलसीएम के लिए बड़ा घात। जब एचसीएफ निकला छोटा घात, देखिए इसमें कौन कौन है। एचसीएफ सबसे छोटा 2 के पावर 0, ठीक है, आगे बढ़िए। 3 में देखिए तो 3 के पावर 1, यही है, ठीक है। इसमें आगे बढ़िए 5 के पावर 0, ठीक है। इसमें बढ़िए 7 के तरफ, 7 के पावर 0। चलिए 2 के जिसका पावर 0 उसका मान 1, जिसका पावर 0 उसका मान कितना हो जाएगा 1, यानी 1 गुना 3 गुना 1 गुना 1, यानी जब सभी गुना करेंगे तो कितना आ गया 3, यानी एचसीएफ का हम लोग का यही आंसर हो गया। अब देखिए एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या है आपका 12 15 21। एलसीएम के लिए बड़ा घात, एलसीएम के लिए बड़ा घात, ठीक है। 2 के पावर 2 गुना 3 की पावर 1, 5 के पावर 1, ठीक है, 7 के पावर 1। अब 2 के पावर 2 के मतलब आप मालूम है कि 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, गुना 3 गुना 5 गुना 7। बस इसको गुना कीजिए, आंसर पाइए। अब गुना कीजिए, 4 3 12, 12 5 60, और 60 में जब
7 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 420। कितना आ जाएगा? 420। 420 का मतलब समझते हैं? गांव में कहते लोग साफ लही का 420 हो गल बा। तो ये चीज होता है 420 का मतलब, तो आप 420 नहीं बनिएगा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन आगे है। 17, 23, 29 क्या है? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका डबल आई में 17, 23, 29। क्या क्वेश्चन है? 17, 23, 29। अब देखिए 17 का गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड। 17 से जब 17 से लगाइएगा तो एक ही आएगा। 23 से कीजिएगा, 23 से तो यानी कितना हो जाएगा? जब 23 से लगाइएगा तो ये भी आपका इतना ही रह जाएगा, यानी एक ही रह जाएगा। कितना आ जाएगा? एक। ठीक है। अब आप 29 से कीजिए, जब 29 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? एक। ठीक है। अब क्या कीजिए, लिखेंगे 17 बराबर 23 बराबर 29, यही करेंगे। अब क्या करेंगे? 17, 17, 23, 29। अब सब में देखेंगे क्या क्या है, तो 17 है, 23 है, 29 है, तो सब में लिख दीजिए 17 गुना 23 गुना 29, 17 गुना 23 गुना 29, 17 गुना 23 गुना 29। ठीक है। अब देखिए 17 में 17 एक, ठीक है, नहीं है पावर, जीरो जीरो। 17 23 में जीरो, 23 में केवल एक है तो पावर एक दीजिए। 29 में आपका कितना है? जीरो। 29 में आपका जीरो, मतलब 23 में आपका एक जीरो है। ठीक है। 29 में देखिए, 29 में 17 नहीं है, 23 भी नहीं है, केवल 29 एक है। ठीक है। अब क्या करना है? हम लोग को एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ एलसीएम। तो एचसीएफ किस तरह ज्ञात करेंगे? एचसीएफ 17, 23, 29 इसे ज्ञात करना है। तो एचसीएफ के लिए छोटा घात, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? छोटा घात। इसमें देखिए छोटा घात कौन है? तो 17 के पावर जीरो गुना 23 वाला, देखिए 23 के पावर जीरो गुना 29 वाला में 29 के पावर जीरो, यानी जिसका पावर जीरो उसका मान एक, यानी एक गुना एक गुना एक, यानी क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। अब जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए, एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना कितना के? 17, 23, 29। अब ज्ञात करेंगे तो 17 इसमें देखिए तो कितना है? 17 के पावर एक, मतलब एलसीएम के लिए 12, तो 12 यही है। 23 के लिए ठीक है, एक ही लिखेंगे, और 29 के लिए पावर एक, इसके से 12 कोई है नहीं। यानी क्या करेंगे? 17 में 23 से गुना करना है और 23 में 29 से गुना करना है। 17 में 23 से और 23 में 29 से गुना करना है। गुना कीजिए तो कितना आएगा? 17 में गुना कीजिए, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51 के एक हो जाएगा और हाथ में हो जाएगा 5, और 17 दूना 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा? 34 और 5 हो जाएगा आपका, हो जाएगा 39। ठीक है। उसके बाद 29 से गुना करना है, 29 से गुना कीजिए, 9 एकम 9 हो 9 एकम 9 हो जाएगा, और 9 9 81 के एक हाथ में 8 हो जाएगा, और 9 3 27, और 27 8 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 9 18, और 3 दूना 6 एक 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। यानी अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, 2 एक हो जाएगा 3, 8 5 हो जाएगा 13, और 7 3 10 एक 11, यानी कितना आ जाएगा? 11, 33, 9। ये अब एलसीएम निकल गया। यही था। एलसीएम पर एलसीएम हम लोग इसमें केवल ज्ञात कर देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है 8 9 25, 8 9 25, इसको ज्ञात कीजिए। तो पहले में क्या है? 8 कोमा 9 कोमा 25। 8 का देखिए तो 8 कीजिए तो 8 में आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, फिर 2 में 2, और फिर 2 में 1। ठीक है। 9 में देखिए तो 3 3 और 3 1। ठीक है। 25 कितने से जाएगा? 5 5 और 5 और 1। ठीक है। अब क्या कीजिए, किसके किसके निकालना है? 8 9 25, यानी 8 बराबर 9 बराबर 25। देखिए तो 2 है, 3 है, 5 है, तो लिख दीजिए 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5, बस पावर लगाइए। 8 में देखिए तक कै गो है? 3 गो। ठीक है। 8 में 3 है नहीं, जीरो। 5 है नहीं, जीरो। ठीक है। अब आइए 9 में, 9 में 3 2 है नहीं, जीरो। 3 कै गो है? 2 गो। ठीक है। 5 नहीं है तो जीरो। अब आइए 25 में, 25 में 2 नहीं है, ठीक है, 3 नहीं है, ठीक है, और 5 कै गो है? 5 है, 2 गो। अब क्या ज्ञात कीजिए? एचसीएफ
ज्ञात करेंगे HCF 8,9,25 का। तो छोटा घात देखिए, तो छोटा घात 2 के पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 के पावर 0 छोटा हो जाएगा, और 5 वाला में 5 के पावर 0 छोटा हो जाएगा, यानी 1 गुना 1 यानी इसका भी HCF कितना आया 1। जिसका पावर 0 होता है उसका मान हम लोग 1 निकालते हैं। अब ज्ञात करेंगे LCM। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे, देखिए एलसीएम ज्ञात करेंगे कितना 8,9,25 का। अब 8,9,25 का जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए एलसीएम के लिए बड़ा घात यानी 2 के पावर हो जाएगा 3 गुना, उसके बाद हो जाएगा आपका 3 के पावर 2, ठीक है, 5 के पावर 2 12, ठीक है। अब 2 के पावर 3 के मतलब 2 को 3 बेरा गुना करना है, 3 को 2 बेरा गुना करना है, और 5 को 2 बेरा गुना करना है। गुना कीजिए 50 25 50 25 25 दूना 50, 50 दूना 100, और 100 दूना 200, 200 तिया 300, और 300 तिया 900। यही आपका आंसर आ जाएगा। गुना कीजिएगा तब एक और गुना कर लीजिए आपको हो जाएगा 50 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, और 200 तिया 600, और 6 तिया 1800, यानी 1800 आ जाएगा, 900 नहीं आएगा, 1800 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हम लोग का, मतलब एसीएफ वाला भी कंप्लीट हो गया। आगे ध्यान दीजिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे क्वेश्चन कर रहा है कि एसीएफ आपको दिया है, एसीएफ 306,657 का एसीएफ 9 है, ठीक है, दिया है। एलसीएम 306,657 ज्ञात करना है। तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे फॉर्मूला क्या था एक बार लिख लेते हैं, याद कर लीजिएगा थोड़ा था। फॉर्मूला था कि ए गुना बी बराबर HCF, ए गुना बी बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM, यही था। मैंने ए होता है पहली संख्या और बी होता है दूसरी संख्या। अगर हमको इसमें ए निकालना होगा तो क्या हो जाएगा HCF गुना LCM, HCF गुना LCM, और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा बी। अगर हमको बी ज्ञात करना होगा तो क्या होगा HCF गुना LCM, और बटा में हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग को HCF ज्ञात करना होगा, HCF में क्या हो जाएगा, HCF में हो जाएगा ए गुना बी, और बटा में हो जाएगा HCF आ गया नीचे लिख देंगे LCM क्या लिखेंगे LCM। अगर हम लोग को LCM ज्ञात करना होगा LCM, तब क्या आ जाएगा ए गुना बी, और बटा में हो जाएगा HCF। इस फॉर्मूला को आप नोट याद करके रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें दे दिया HCF 306,657 का 9 दे दिया है, मतलब हम लोग को HCF ज्ञात है। इसमें क्या क्या ज्ञात है HCF माने कि हम लोग को ए है, पहले ए तो हमको दिया है 306, ठीक है। बी भी दिया है, बी कितना दिया है 657, HCF भी निकाल के हम लोग को दे दिया है पहले ही, HCF कितना दे दिया है 9। ज्ञात क्या करना है कि LCM ज्ञात करना है। ज्ञात क्या एलसीएम ज्ञात करना, मतलब एलसीएम हमको नहीं मालूम है, करे कि एलसीएम इतना और इतना का ज्ञात कीजिए, तो बस एलसीएम का फॉर्मूला लगा दीजिए। एलसीएम का फॉर्मूला क्या पता है, एलसीएम बराबर क्या होता है ए गुना बी, और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा आपका HCF। ए देखिए तो ए है मेरे पास 306, ठीक है, HCF है 306, भले ए हम लोग का मान है 306, 306 गुना बी है आपका 657, और आपका HCF देखिए तो HCF दिया है 9। अब क्या कीजिए कटा लीजिए, कोई कटने वाला है देखिए तो 9 में कटेगा कि नहीं, यानी हो जाएगा 9 3 27 कट जाएगा 9 3 हो जाएगा 27, और हो जाएगा 9 चौका 36, 9 3 27 3 6 यानी 9 चौका 36, यानी 34 में 34 में कट गया। अब क्या करना है 657 में 34 से गुना कर दीजिए, कितना से 657 में अब 34 से गुना कर दीजिए। 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 5 चौका 20 2 22, 6 चौका 24, और 24 से 2 हो जाएगा आपका 24 से 2 26, ठीक है। 7 3 21, 5 3 15, 15 2 हो जाएगा 17, और 6 3 18, और 18 एक कितना हो जाएगा 19। जो जोड़ लीजिए 8 2 1 3, और हो जाएगा 7 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 9 2 11 1 12 1 1 2, यानी इसका आंसर आ गया आपका 22 33 8। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से बना लीजिएगा।
अगर एचसीएफ पूछा रहता तो हम लोग बाटा में एलसीएम एलसीएम करके बनाते, तो इसमें आपको एचसीएफ दे दिया था तो एलसीएम पूछा था तो एलसीएम बना दिए। आया क्वेश्चन क्या क्या 5 नंबर का रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या यहाँ पे होगा n के लिए, n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब क्या कर रहा है कि कोई प्राकृत संख्या 6 के पावर n जो है, मानी कह रहा है कि 6 के पावर का कोई 6 है, इसके पावर n है। अब कह रहा है कि क्या ये कभी पावर अगर हम कितना हो देंगे तो कभी 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। मतलब मानिए कि 6 के पावर 1 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 2 गुना 3, यही ना होगा। अगर 6 के पावर 2 दिया है तो इसका मतलब 6 गुना 6। इसको और तोड़िएगा तो और तोड़ लीजिए, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, यही होगा। अगर 6 के पावर 3 कीजिए, 6 के पावर 3, तब क्या टूटेगा, 6 गुना 6 गुना 6 बराबर, इसको और तोड़ना तो और तोड़ लीजिए, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। अब यही कह रहा है कि यहाँ पे पावर क्या आएगा, यहाँ पे पावर क्या आएगा कि अंत में 0 आना चाहिए। अंत में कितना आना चाहिए, जब गुना करें उसको तो अंत में 0 आना चाहिए। अब हम आपको बता दें कि कोई भी संख्या के 0 तब आएगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होना पड़ेगा। क्या शामिल होना पड़ेगा, 2 और 5। अगर 2 और 5 शामिल नहीं है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कभी जो 0 अंक पर कभी समाप्त नहीं होगा। इसमें अभाज्य गुणन में क्या रखा है, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 के अलावा कुछ इसमें है नहीं है। तो वही बात आपको बता रहे हैं कि कुछ भी लिखिएगा उसके मतलब कितना, उसके अभाज्य गुणन में क्या रहना चाहिए, 2 और 5 रहना चाहिए। 6 के पावर n है, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 3, इसके पावर n आएगा, यही है, यही ना आएगा। लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि 0 संख्या के लिखिए, संख्या के अंत में 0 तभी संभव है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या शामिल होना चाहिए, 2 और 5 शामिल होना चाहिए, 2 और 5 शामिल होना चाहिए, 2 और 5 शामिल होना चाहिए। अब इसमें आप देखिएगा कि 2 के पावर 2 गुना, इसके गुणन क्या है, 2 गुना 3 है, मतलब इसके, अब बताइए तो लिख देंगे चूंकि इसमें इसलिए 6 के पावर n क्या कहा कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होंगे। मतलब क्या होता है कि हम लोग के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है, केवल 2 और 3 है, तो इसलिए मतलब संभव ही नहीं है कि इसके अंत में 0 आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन करें कि अब व्याख्या कीजिए कि इतना 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 यानी 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब इसको हम बताना है कि आखिर ये भाज्य संख्या है तो है क्यों। देखिए क्या क्या करते हैं, पहले इस फॉर्मेट को बनाते हैं, पहले इतना से इतना है, पहले इसको बनाते हैं, यानी 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अच्छा आपसे पूछे कि बताइए इसमें पद कय गो है, पद समझते हैं,
समझते तो होंगे। देखिए पद क्या होता है, जैसे मानिए उससे पूछा जाए कि 2x प्लस 5 है, एक जगह लिखे हैं 2x इंटू 5। इसमें बताइए पद कई गो है, उसमें बताइए पद कितना है। जो बच्चा थोड़ा सा पढ़े लिखे होंगे तो इसमें बताएंगे कि पद 2 है, और इसमें जो पढ़े लिखे होंगे तो इसमें बताएंगे पद 1 है। अब कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिए। जब भी कोई फॉर्मेट अगर गुना में रहता है ना, अगर मानिए कितना हो गुना हो जाए 2 गुना 5 गुना 7 गुना 3, अगर इसमें पद पूछा जाए तो केवल पद ही मतलब एक ही रह जाएगा। ठीक है। अगर जोड़ घटाव बीच में अगर प्लस माइनस आपको दिख रहा है तो पद थोड़ा चेंज हो जाता है, 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, बीच में प्लस माइनस है तब। तो इसमें देखिए ये सब गुना में फॉर्मेट में, ए बी गुना में, लेकिन ये प्लस में है। तब क्या करेंगे, इसमें से 13 कॉमन निकालेंगे। जब 13 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 13 तो कॉमन आ गया 1। ठीक है। यानी 13 गुना 11 से कितना हो जाएगा 77, 77 है कितना हो जाएगा 78। अब क्या कीजिए 13 गुना 78 को थोड़ा आधा तोड़ लीजिए। 78 को जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, दो में 2 तिया 6, 2 तिया 6 और जगह 8, 2 नवा 18, यानी अब लगेगा आपका 3 से, तो यानी 1 13, मतलब 2 3 13 आया। तो 78 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13। अब जब ये चीज देखिएगा आप, यहाँ पे जब इसको देखिएगा तो आपको लगेगा कि जितने भी चीज है वो सभी अभाज्य संख्या है। क्या है, ये सभी अभाज्य संख्या है। तब क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि यह अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। कम, चलिए ये वाला फॉर्मेट कंप्लीट। अब हम लोग क्या करना है, इस फॉर्मेट को बनाना है। देखिए अब ध्यान दीजिए, जब इस फॉर्मेट को बनाएंगे तो यहाँ पे सारा जो संख्या है दिखा लीजिए, क्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब देखिए यहाँ से लेके पूरा गुना में दिया है, यहाँ पे केवल प्लस 5, तो इस समय से कॉमन क्या आएगा, तो इसमें से कॉमन आएगा 5 कॉमन आएगा। अब अंदर क्या रह जाएगा, ध्यान दीजिए 7 गुना 6 गुना 5 है तो यहाँ पे कॉमन आ गया तो ये क्या जाएगा गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, अब प्लस 5 तो बाहर आ गया तो यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब सबको गुना कीजिए, तब 5 गुना कितना हो जाएगा, इधर से गुना कीजिए, 2 तिहाई 6 और 6 चौका हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, और 24 में 6 से गुना कीजिए। 24 में जब 6 से गुना कीजिएगा तो 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, और 6 दूना 12, और 12 2 कितना हो जाएगा 14, यानी 144 आ जाएगा। अब 144 में 7 से गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 चौका 28 के 8, और हाथ में हो जाएगा आपका 2, 7 चौका 28 2 30, और 7 3 हो जाएगा, और 7 3 10 होगा, माने 1008, 1008 आया। और 1008 में आप इधर यहाँ पे प्लस में 1 दिया है तो जो दिएगा तो कितना आएगा आपका, आएगा 1009। ठीक है। अब इतना आने के बाद देखिए ये भी तो आपका आभाज्य संख्या है, ये भी आभाज्य संख्या है, तो लिखेंगे चूंकि यह अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा, इसलिए यह भाज्य संख्या है। यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। क्या हो जाएगा बाबू, यह भाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग का शायद आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 7 नंबर कर रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल के मैदान है और उसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः आरंभिक स्थान पर मिलेंगे।
मतलब इसमें दो आदमी है, के है, एक है सोनिया, कहाँ गई, एक है सोनिया और एक है रवि। तो क्या कर रहा है कि सोनिया 18, कोई वृत्तकार पथ है, मतलब कोई मैदान का वृत्तकार पथ है। अब क्या कर रहा है कि सब कुछ जब दौड़ लगा के दौड़ लगा रहा है लोग, तो क्या कर रहा है कि कोई 18 मिनट में पहुंच रहा है, सोनिया 18 मिनट में, रवि 12 मिनट पर। तो कह रहा है कि जब एक एक जगह से जब दोनों आदमी को दोहराया जाए तो कितना समय जब उनको लगेगा कि जब वो एक स्थान पर आके मतलब मिले, एक एक स्थान पर आके मिले। तो इसको तो क्या करेंगे हम लोग, इसको एलसीएम कर देंगे। अब देखिए एलसीएम आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक भाज्य गुणनखंड से माने कर सकते हैं, और एक नॉर्मल जो हम सीखे हुए हैं तो हम नॉर्मल से कर लेते हैं, जो आपका अगर अगर मन करे तो भाज्य गुणन से कर लीजिएगा। तो कितना दिया है, 18 और 12, 18 और 12 दिया है, ठीक है। तो 18 12 का ही कर लीजिएगा, 18 12 जब इसे कीजिएगा तो 2 में आ जाएगा 9 और हो जाएगा 6, 2 में आपका हो जाएगा 3, यहाँ जाएगा 3 और 2। अब गुना कर दीजिए, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, गुना कीजिए तो 2 तिहाई 6, 6 18 36, कितना आ गया 36। लिखेंगे इसलिए कितने कितना कितने मिनट बाद तो लिखेंगे, इसलिए अतः लिख दो, अतः 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। बन गया शॉर्ट में। तब बताइएगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।